ज्योतिष की दुनिया में आपका स्वागत है। यदि आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आप चाहते हैं कि वीडियो अपलोड होते ही आपको सूचना मिल जाए तो अलार्म बटन को ऑन करें, और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना न भूलें। नमस्कार, मैं आलोक तिवारी आपका अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप हमारे चैनल के माध्यम से ज्योतिष सीख भी रहे होंगे। और आज हम पुनः इस सीखने की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आपके सामने एक नया वीडियो लेकर के प्रस्तुत हुए हैं। तो आइए सबसे पहले हम यह देखते हैं कि आज की वीडियो में चर्चा का विषय क्या है, आज हम किस बिंदु पर बात करने वाले हैं। प्रस्तुत है आज के वीडियो में चर्चा का विषय परिवर्तन योग, राशि परिवर्तन योग या ग्रह परिवर्तन योग। ये तीनों एक ही हैं। कुछ लोग अलग अलग नामों से जानते हैं, और किन किन नामों से जानते हैं हम तीनों हेडिंग में लिख दिए हैं। आप जिस भी नाम से जानते हो उसी नाम के आधार पर इस अध्ययन को प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको एक बात बता देना चाहते हैं कि हमारा दूसरा चैनल भी चालू हो चुका है जिसका नाम है हिंदू तीर्थ स्थल। उस चैनल पर हिंदू, जैन, बौद्ध एवं सिख धर्म के सभी तीर्थों की जानकारी प्रस्तुत की जा रही है। यदि आप यह जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन भी ऑन कर लीजिए, जिससे कि जब जब किसी भी तीर्थ स्थल की जानकारी उस चैनल पर अपलोड की जाए तो सबसे पहले सूचना आपको ही प्राप्त हो। आइए अब इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। कुंडली में दो भावों या दो राशियों के स्वामी जब अपना अपना भाव छोड़कर एक दूसरे के भावों में बैठ जाए तो यह परिवर्तन राजयोग कहलाता है। इसे ही राशि परिवर्तन योग भी कहा जाता है, इसे ही ग्रह परिवर्तन योग भी कहा जाता है। इस बात को और अच्छे से समझने के लिए एक लग्न कुंडली चार्ट ले लेते हैं। यह लग्न कुंडली चार्ट वृश्चिक लग्न की कुंडली है। लग्न पर 8 नंबर लिखा हुआ है, 8 नंबर अर्थात वृश्चिक, इसलिए यह लग्न कुंडली चार्ट वृश्चिक लग्न की कुंडली है। इस लाइन के माध्यम से यह कहा जा रहा है कि कुंडली के दो भावों, कुंडली में 12 भाव होते हैं, हम इनमें से किन्हीं भी दो भावों को ले लेते हैं। चलिए एक भाव इसको ले लेते हैं, एक भाव इसको ले लेते हैं, द्वितीय और सप्तम भाव को ले लेते हैं। अब क्या कहा जा रहा है, कुंडली के दो भावों या दो राशियों के स्वामी जब अपना भाव छोड़कर ये और ये दोनों को हम ले लेते हैं तो यह भाव, अगर राशि भी ले लें तो धनु राशि और वृष राशि, तो दो भावों या दो राशियों के स्वामी अगर भाव ले लिए तो भी वही, क्योंकि इस भाव के स्वामी भी बृहस्पति हैं। इस राशि के स्वामी अगर हम मान लें तो बृहस्पति हैं। इस भाव के स्वामी शुक्र हैं, अगर इस राशि की भी बात करें तो स्वामी शुक्र हैं। अपना अपना भाव छोड़कर, अर्थात अपना भाव छोड़कर, ये अपना भाव छोड़ें, ये अपना भाव छोड़ें और एक दूसरे के भावों में बैठ जाएं, मतलब ये इनके भाव में बैठ जाएं, ये इनके भाव में बैठ जाएं, तो परिवर्तन राजयोग कहलाता है। इन दोनों भावों को अगर आधार मानकर अध्ययन करें तो यदि यहां पर शुक्र देव बैठ जाएं, यहां के स्वामी यहां बैठ जाएं और यहां पर बृहस्पति देव बैठ जाएं, अर्थात यहां के स्वामी यहां पर बैठ जाएं, तो क्या हुआ, ये एक दूसरे के भाव में परिवर्तित हो गए हैं। यहां के स्वामी यहां चले गए हैं और यहां के स्वामी यहां आ गए हैं। वृष के स्वामी धनु में चले गए, धनु के स्वामी वृष में आ गए, तो यही स्थिति परिवर्तन राजयोग कहलाता है, जिसे राशि परिवर्तन योग भी कहते हैं। भाई राशि के स्वामी यहां चले गए, ग्रह परिवर्तन योग भी कहलाता है। ये ग्रह यहां चले गए, ये ग्रह यहां आ गए, मतलब दोनों ग्रहों का आपस में घर का परिवर्तन हो गया, भाव का परिवर्तन हो गया, हाउस का परिवर्तन हो गया। परिवर्तन योग के प्रकार, यहां तक तो आप यह जानकारी प्राप्त किए कि परिवर्तन योग बनता कैसे है। अब परिवर्तन योग के प्रकार के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। पहला महायोग अथवा इसे राजयोग भी कहा जाता है, दूसरा दैन्य योग, तीसरा खल योग। इस तरह से परिवर्तन योग 3 प्रकार के होते हैं, महायोग, दैन्य योग और खल योग। अब इसका विस्तार पूर्वक जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। महायोग कैसे बनता है, दैन्य योग कैसे बनता है, खल योग कैसे बनता है, इसको विस्तृत रूप से समझ लेते हैं। परिवर्तन योग का विश्लेषण। अब हम इस परिवर्तन योग को या राशि परिवर्तन योग को या ग्रह परिवर्तन योग को विस्तृत रूप से जानेंगे, इसके प्रकारों को विस्तृत रूप से जानेंगे। परिवर्तन योग के विश्लेषण हेतु मिथुन लग्न की कुंडली ली जा रही है। आपके सामने एक लग्न कुंडली रखी गई है।
इस लग्न कुंडली के लग्न भाव पर 3 नंबर लिखा हुआ है, 3 नंबर अर्थात मिथुन, इसलिए यह लग्न कुंडली मिथुन लग्न की कुंडली है। और परिवर्तन योग, राशि परिवर्तन योग के विस्तृत विश्लेषण हेतु इसे लिया गया है। पहला है महायोग या राजयोग। जब केंद्र भाव अर्थात पहले, चौथे, सातवें और 10वें में बैठी राशियों के स्वामी आपस में राशि परिवर्तन करके बैठे हों, यह स्थिति महायोग या राजयोग कहलाती है। जब केंद्र भाव अर्थात पहला, चौथा, सातवां और 10वां, पहला, चौथा, सातवां और 10वां इतने ही भावों के स्वामी आपस में यदि राशि परिवर्तन करके बैठे हों, यहां के स्वामी यहां आ जाएं और यहां के स्वामी यहां आ जाएं, यहां के स्वामी यहां आ जाएं, यहां के स्वामी यहां आ जाएं, तो यह स्थिति महायोग या राजयोग कहलाती है। यह योग जातक को सफलता के शिखर तक ले जाता है। जिस भी जातक की कुंडली में ऐसी स्थिति बनती है कि केंद्र भाव के स्वामी ही आपस में राशि परिवर्तन कर लिए हैं, वह बहुत ही शुभ लक्षण होता है, बहुत बड़ा राजयोग कहलाता है। और जिस भी जातक की कुंडली में यह बन गया, वह सफलता के शिखर तक पहुंचता है। किस क्षेत्र में सफल होगा यह निश्चित नहीं है, लेकिन उसे सफलता अवश्य प्राप्त होगी। महायोग या राजयोग को एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। प्रथम या लग्न भाव में मिथुन राशि है जिसके स्वामी बुध हैं। यहां पर मिथुन राशि है, प्रथम या लग्न भाव में मिथुन राशि है, मिथुन राशि के स्वामी बुध देव हैं। दशम भाव में मीन राशि है जिसके स्वामी बृहस्पति हैं। दशम भाव में देखिए 12 नंबर लिखा है, अर्थात मीन राशि, और मीन राशि के स्वामी होते हैं बृहस्पति देव। यदि बुध दशम भाव में और बृहस्पति लग्न में हो तो महायोग निर्मित होगा। यदि बुध दशम भाव में आकर के बैठ जाएं, यहां के स्वामी है लेकिन यहां पर आके बैठ जाएं, और बृहस्पति यहां के स्वामी है लेकिन यहां पर आकर के बैठ जाएं, अर्थात ये एक दूसरे के भाव में परिवर्तित हो गए हैं, एक दूसरे की राशि में परिवर्तित हो गए हैं, एक दूसरे में ग्रह का परिवर्तन हो गया है, यही स्थिति महायोग वाली स्थिति होती है। इसे ही महायोग कहा जाता है। लेकिन यहां पर एक बात ध्यान देने की बात है कि बृहस्पति को केंद्राधिपति दोष भी लग सकता है, जिससे बृहस्पति मारक हो सकते हैं। लेकिन यहां मारक ग्रह का भी प्रभाव समाप्त होकर 3 गुना शुभ फल प्रदान करते हैं। यहां पर एक बात बता देना चाहते हैं कि जब केंद्र के कोई भी शुभ ग्रह केंद्र में ही बैठ जाएं तो उन्हें केंद्राधिपति दोष लगता है, लेकिन यदि यहां के ग्रह यहां आते हैं तो उन्हें केंद्राधिपति दोष लगता ही नहीं है, क्योंकि वे लग्नेश होते हैं। इसलिए उनकी बात यहां पर नहीं लिखी गई है, सिर्फ बृहस्पति की बात लिखी गई है कि बृहस्पति को केंद्राधिपति दोष लग सकता है, लेकिन यहां पर नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि वे लग्न पर जा रहे हैं और लग्न पर केंद्राधिपति दोष नहीं लगता है। और जब केंद्र पर जाकर के बैठे हुए हैं, केंद्राधिपति दोष लगा ही नहीं, तो केंद्राधिपति दोष का दुष्प्रभाव भी नहीं होगा। जब दुष्प्रभाव नहीं होगा तो मारक की भूमिका में भी नहीं होंगे, मारक की भूमिका समाप्त हो गया। और जब मारक की भूमिका समाप्त हो गया तो केंद्र के स्वामी हैं, शुभ ग्रह हैं और परिवर्तन योग भी बन गया। 3 चीज सामने आई, इसलिए 3 गुना शुभ फल प्रदान करेंगे। जब केंद्र भाव तथा त्रिकोण भाव के बीच ग्रहों का परिवर्तन हो रहा हो तो भी महायोग बनता है। केंद्र भाव अर्थात पहला, चौथा, सातवां और 10वां भाव, त्रिकोण का भाव पहला, 5वां और 9वां भाव। यहां पर पहला नहीं लिखा हुआ था, जबकि त्रिकोण में पहला, 5वां और 9वां भाव आता है। तो केंद्र का भाव और त्रिकोण का भाव भी आपस में परिवर्तित हो रहे हों, उनमें राशि परिवर्तन हो रहा हो, उसे भी महायोग ही कहा जाता है। इनके राशि परिवर्तन से भी, इनके परिवर्तन से भी महायोग बनता है, राजयोग ही बनता है। जब दोनों त्रिकोण भाव 5वां और 9वां के बीच ग्रहों का परिवर्तन हो रहा हो तो भी महायोग बनता है। यहां पर भी 5वां और 9वां ही लिखे हैं, क्योंकि यदि यहां से लेते हैं तो यह केंद्र का भाव भी कहला जाता है। तो यह केंद्र और त्रिकोण का भाव भी हम मान सकते हैं कि यहां और यहां राशि परिवर्तन हो रहा है, तो इसको त्रिकोण का भी मान सकते हैं, केंद्र और त्रिकोण का भी मान सकते हैं। यहां पर हम त्रिकोण की ही बात कर रहे हैं, इसलिए 5वां और 9वां ही लिख करके रखे हैं, पहले को छोड़ रखे हैं। यहां और यहां में भी यदि राशि परिवर्तन हो रहा हो तो भी महायोग या राजयोग बनता है। दूसरा है दैन्य योग।
दैन्य योग अर्थात दयनीय अथवा दुखद स्थिति। नाम से ही पता चल रहा है, दैन्य अर्थात दयनीय स्थिति हो, दुखद स्थिति हो, खराब स्थिति हो। किसी शुभ भाव में बैठी राशि के स्वामी किसी अशुभ भाव में बैठी राशि के साथ आपस में राशि परिवर्तन करके बैठे हों तो यह स्थिति दैन्य योग कहलाती है। दैन्य योग को भी एक उदाहरण के माध्यम से ही समझते हैं जिससे आपको अधिक समझ में आ पाए। केंद्र तथा त्रिकोण भाव अच्छे भाव होते हैं। केंद्र भाव अर्थात पहला, चौथा, सातवां, 10वां भाव तथा त्रिकोण भाव पहला, 5वां, 9वां भाव, ये अच्छे भाव माने जाते हैं। ये वाले भाव और ये भाव अच्छे भाव माने जाते हैं, शुभ भाव माने जाते हैं। त्रिक भाव खराब भाव होते हैं। त्रिक भाव अर्थात 6, 8, 12, 6वां, 8वां और 12वां भाव ये खराब भाव माने जाते हैं। इस कुंडली पर हम देखें, षष्ठम भाव में वृश्चिक राशि है। षष्ठम भाव अर्थात यहां पर वृश्चिक राशि 8 नंबर लिखा हुआ है, अर्थात वृश्चिक राशि है जिसके स्वामी मंगल देव हैं। मंगल त्रिक भावेश होने के कारण खराब फल देंगे। यहां के स्वामी होने के कारण, त्रिक भाव के स्वामी होने के कारण, षष्ठम भाव के स्वामी होने के कारण मंगल देव खराब फल देंगे। दशम भाव में मीन राशि है। इस कुंडली के दशम भाव में यहां पर 12 नंबर लिखा हुआ है, 12 नंबर अर्थात मीन। दशम भाव में मीन राशि है जिसके स्वामी बृहस्पति हैं। बृहस्पति केंद्रेश होने से अच्छे फल देंगे। बृहस्पति यहां के स्वामी है, केंद्र भाव के स्वामी है, इसलिए अच्छे परिणाम देंगे, शुभ फल देंगे। यदि बृहस्पति षष्ठम भाव में बैठ जाएं तो खराब परिणाम देने लगते हैं। बृहस्पति यहां से उठ करके यदि यहां पर आ जाते हैं तो खराब परिणाम देने लगेंगे। और मंगल दशम भाव में बैठ जाएं तो त्रिक भावेश होने के कारण वे खराब परिणाम ही देंगे। यहां पर क्या हुआ कि एक शुभ भाव, एक अशुभ भाव, इन दोनों में राशि परिवर्तन हुआ। मंगल यहां पर बैठ गए और बृहस्पति यहां पर बैठ गए। मंगल खराब भाव के स्वामी है तो उनका गुण भी खराब है, इसलिए वे जहां कहीं पर भी बैठेंगे खराब परिणाम ही देंगे। अब चूंकि राशि परिवर्तन हम समझ रहे हैं तो मंगल देव को हम यहां पर बैठा हुआ मान ले रहे हैं। जब मंगल देव यहां पर बैठेंगे तो यहां से संबंधित जो भी शुभ परिणाम मिलने थे उसे भी वे खराब करने का प्रयास करेंगे। अब बृहस्पति देव की बात करें तो बृहस्पति देव शुभ हैं, लेकिन यहां पर आकर के बैठ गए तो खराब जगह में आके फंस गए हैं। अब खराब जगह में आकर के फंस तो गए तो अपनी शुभता तो दिखा नहीं पाएंगे, जो भी इनसे शुभ परिणाम प्राप्त होने थे वे मिल नहीं पाएंगे। लेकिन ये अपनी तरफ से खराब करने का प्रयास नहीं करेंगे क्योंकि ये शुभ हैं, लेकिन यहां बैठ करके कोई शुभ परिणाम भी नहीं दे पाएंगे, अर्थात ये जीरो हो गए। अशुभ नहीं करेंगे यह तो हम मान सकते हैं, लेकिन शुभ भी नहीं कर पाएंगे तो खराब ही स्थिति हो गई इनकी। जिसकी भी कुंडली में ऐसी स्थिति बनती है उसके जीवन में अच्छे परिणाम नहीं दे पाएंगे, तो खराब ही स्थिति माना जा सकता है। ऐसी स्थिति में यहां और यहां का राशि परिवर्तन खराब परिणाम देने वाला होगा। यही नहीं, यहां और यहां का भी खराब परिणाम देगा, यहां और यहां का भी खराब परिणाम देगा, यहां और यहां का भी खराब परिणाम देगा। यहां से ले लें तो यहां और यहां का, यहां का कुछ भी हो, त्रिक भाव और केंद्र भाव, शुभ भाव और अशुभ भाव का राशि परिवर्तन सदैव खराब परिणाम ही देगा। इस तरह से केंद्र अर्थात शुभ भाव, त्रिक अर्थात अशुभ भावों के स्वामियों का राशि परिवर्तन होने पर सब कुछ अशुभ होने लगता है, सब कुछ गड़बड़ होने लगता है, सारी स्थितियां खराब होने लगती हैं। तीसरा है खल योग। खल योग या खप योग। खल योग को खप योग भी कहा जाता है, अर्थात खपना या अधिक मेहनत करना। इस योग का सीधा संबंध तृतीय भाव से है, क्योंकि तृतीय भाव अधिक मेहनत कराने के बाद परिणाम प्रदान करता है। तृतीय भाव अधिक मेहनत का भाव है, अधिक भागदौड़ का भाव है, अधिक मेहनत, अधिक भागदौड़ करने के बाद ही परिणाम प्राप्त होने देता है। यदि केंद्र या त्रिकोण के स्वामी तृतीय भाव के स्वामी से राशि परिवर्तन कर लें तो यह स्थिति खल योग कहलाती है। केंद्र के या त्रिकोण के स्वामी इस भाव के स्वामी अर्थात तृतीय भाव के स्वामी के साथ राशि परिवर्तन कर रहे हों, यह स्थिति खल योग कहलाती है, खप योग कहलाता है। खल योग को भी एक उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं। इस कुंडली के तृतीय भाव में सिंह राशि है जिसके स्वामी सूर्यदेव हैं। यहां पर 5 नंबर लिखा हुआ है, 5 नंबर अर्थात सिंह राशि, और सिंह राशि के स्वामी सूर्यदेव हैं।
सप्तम भाव में धनु राशि है जिसके स्वामी बृहस्पति देव हैं। सप्तम भाव को देखिए 9 नंबर लिखा हुआ है, 9 नंबर अर्थात धनु राशि, और धनु राशि के स्वामी बृहस्पति हैं। यहां पर हम तृतीय और सप्तम भाव ही क्यों लिए? यहां पर क्या बताए थे कि केंद्र या त्रिकोण के स्वामी तृतीय भाव के स्वामी के साथ राशि परिवर्तन कर ले तो यह स्थिति खलयोग कहलाती है। तो हम यहां पर एक केंद्र का भाव ले लेते हैं और एक तृतीय भाव ले लेते हैं। आप इसे भी ले सकते हैं, उदाहरण के तौर पर इसे भी ले सकते हैं, क्योंकि त्रिकोण की भी बात हो रही है। चूंकि हम एक उदाहरण के माध्यम से आपको समझा देते हैं, बाकी आप खुद समझदार हैं। तो केंद्र में इसे ले लेते हैं और तृतीय तो तृतीय है ही। यदि बृहस्पति तृतीय भाव में अर्थात केंद्र के स्वामी तृतीय भाव में बैठ जाएं तथा सूर्य सप्तम भाव में बैठ जाएं, सूर्य अर्थात तृतीय भाव के स्वामी केंद्र में आकर के बैठ जाए अर्थात एक दूसरे में राशि परिवर्तन हो जाए, तो ऐसी स्थिति में खलयोग बनता है। बृहस्पति यहां के स्वामी है, सूर्य यहां के स्वामी है, सूर्य यहां आकर के बैठ जाए, बृहस्पति यहां आकर के बैठ जाए, तो यह स्थिति खलयोग की स्थिति बन जाती है, खलयोग बन जाता है, खप योग बन जाता है। चूंकि तृतीय भाव अच्छा भाव न होकर अधिक मेहनत का भाव है, अतः यह परिवर्तन शुभ नहीं होगा। तृतीय भाव के स्वामी सप्तम भाव में बैठे हों तो सप्तम भाव से संबंधित कोई भी परिणाम जल्दी नहीं मिलेगा। यदि तृतीय भाव के स्वामी यहां आकर के बैठ जाएं, सप्तम भाव में बैठ जाएं, तो सप्तम भाव से जो भी शुभ परिणाम प्राप्त होने थे वे शुभ परिणाम जल्दी से प्राप्त नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ के स्वामी यहाँ बैठे हैं। यह विलंब का भाव है, अधिक भाग दौड़ का भाव है, अधिक मेहनत का भाव है, तो यहाँ पर भी वही स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। यहाँ का जो भी शुभ परिणाम प्राप्त होना था वह बहुत विलंब से प्राप्त होगा, बहुत मेहनत करने के बाद प्राप्त होगा, बहुत भाग दौड़ करने के बाद ही प्राप्त होगा, जल्दी से परिणाम प्राप्त नहीं होगा। इसी तरह से सप्तमेश यदि तृतीय भाव में बैठ जाए तो परिणाम में विलंब के लिए विवश हो जाएंगे। इस कुंडली को आधार मान करके यदि देखें तो बृहस्पति यदि यहां पर बैठ जाते हैं तो शुभ बृहस्पति से जो इस भाव से संबंधित परिणाम प्राप्त होने थे वे विलंब हो जाएंगे, क्योंकि ये खराब जगह पर जाकर के फंस चुके हैं। वे जल्दी से कोई काम अच्छे से नहीं कर पाएंगे क्योंकि खराब स्थिति में आकर के बैठ गए हैं। इसलिए यहां से जो शुभ परिणाम त्वरित रूप में प्राप्त होना था, तत्काल प्राप्त होना था, उसमें विलंब हो जाएगा। अभी तक आप जिन 3 परिवर्तन योगों के बारे में जानकारी प्राप्त किए उनमें से गौर करिए। केंद्र के भाव, त्रिकोण के भाव, त्रिक भाव और तृतीय भाव ही इन्वॉल्व थे। द्वितीय और एकादश भाव अभी भी छूटे हुए हैं, लेकिन इन्हें कोई नाम दिया ही नहीं गया है। लेकिन मैं आपको इसके बारे में भी बता देता हूं। जब इनका और इनका राशि परिवर्तन होगा तो सामान्य रूप का राशि परिवर्तन होगा, न तो बहुत अच्छा परिणाम प्राप्त होगा न तो बहुत खराब परिणाम प्राप्त होगा। लेकिन इनका और इनका अर्थात इन भावों का किसी केंद्र के भाव से राशि परिवर्तन हो रहा हो तो वह लगभग सामान्य से ऊपर का परिणाम देंगे, अर्थात शुभता की ओर अधिक होंगे। यदि इनका त्रिकोण के साथ भी राशि परिवर्तन होता है तो सामान्य से अधिक अच्छा परिणाम देंगे, अर्थात शुभता की ओर ही होंगे। दूसरी तरफ देखें तो इनका इन दोनों भावों का यदि त्रिक भावों से राशि परिवर्तन होता है तो वह खराब स्थिति बन जाएगी। इस तरह से इस वीडियो के माध्यम से आप लोग परिवर्तन योग, राशि परिवर्तन योग, ग्रह परिवर्तन योग के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। मैं आशा करता हूं कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके अवश्य बताइएगा। साथ ही साथ यदि आपके जान परिचित सखा मित्र रिश्तेदार जो भी ज्योतिष में रुचि रखते हो उन तक यह वीडियो अवश्य पहुंचाइएगा, यह वीडियो उनके काम भी आ सकता है। अंत में अपने चैनल के पुराने दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। नए दर्शकों को जो पहली बार हमारे चैनल का वीडियो देख रहे हैं उनसे एक अनुरोध करता हूं कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी का बटन भी ऑन कर लीजिए, जिससे कि जब जब हमारे द्वारा कोई भी वीडियो अपलोड किया जाए तो सबसे पहले सूचना आपको ही प्राप्त हो। अब मुझे आज्ञा दीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बम बम भोलेनाथ की जय। जय गुरुदेव।